हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम निमोनिया का केस स्टडी देख रहे हैं। और आप ये आपके मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के सब्जेक्ट में भी बना सकते हो, साथ में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी बना सकते हो, इन दोनों सब्जेक्ट्स में बना सकते हो। तो पेशेंट का डाटा इसमें सबसे पहले लिखना है, जैसे कि पेशेंट जो है वो चाइल्ड है 3 मंथ का, और पेशेंट का डायग्नोसिस है निमोनिया, जिसमें कि उसकी चीफ कंप्लेंट्स है फीवर, कफ है, वाटरी आइज़ हैं। तो ये उसको प्रॉब्लम्स हैं। फास्ट एंड नॉइज़ी ब्रीदिंग पेशेंट की है, जो चाइल्ड है उसकी। मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट का लिख लेना है आपको प्रेजेंट में, और पास्ट में कोई भी उसकी अगर हुआ है तो वो लिखना है। बट हमारा पेशेंट जैसे कि 3 मंथ का है तो उसका कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई आप अडल्ट पेशेंट लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। फिर सर्जरी इस कुछ हुआ है तो लिखना है। फिर पेशेंट का बर्थ हिस्ट्री जरूर इसमें लिखना है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो चाइल्ड है। साथ में उसका इम्यूनाइजेशन के बारे में भी सब कुछ लिख लेना है। पेशेंट की डेवलपमेंटल हिस्ट्री, और फिर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री इसमें लिखेंगे हम, फैमिली मेम्बर्स के नेम। और उसी तरह कॉन्टिन्यूशन में डाइटरी हिस्ट्री, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का। तो कंप्लीट हेड टू टू एग्जामिनेशन इसके अंडर आएगा। पेशेंट की आईज़, नोज़, ईयर्स, देन टीथ। तो टीथ तो उसको प्रेजेंट ही नहीं होंगे, है ना, 3 महीने के बच्चा है क्योंकि, और वैसे भी 6 से 8 महीने में जो होते हैं दांत आते हैं। फिर चेस्ट का करेंगे, जैसे कि वीजिंग साउंड प्रेजेंट होगा पेशेंट का, क्योंकि उसको निमोनिया है ना, और रेस्पिरेटरी रेट भी उसका थोड़ा इंक्रीज़ होगा। एब्डोमेन का इंस्पेक्शन करना है, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, ये सब कुछ होगा। अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का आपको चेक करना है। रिफ्लेक्सेस देखना है, क्योंकि चाइल्ड है जैसे तो रिफ्लेक्स नोट करने होते हैं, वाइटल्स नोट करने हैं बच्चे के। इन्वेस्टिगेशन, जितना भी उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो आपको लिखना है। अगर उसका कोई रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन हुआ है, एक्सरे हुआ है, तो वो भी लिख लेना है। फिर इसका जो भी मेडिकेशन पेशेंट को चल रही हैं वो लिखनी है। साथ में जैसे कि नेबुलाइज दिया जा रहा है तो वो भी आप लिखोगे। केस स्टडी इससे डिजीज़ कंडीशन इसमें लिखना ज़रूरी होता है। निमोनिया के बारे में आपको बताना है। तो निमोनिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है लंग्स में, उसका आपको इटियोलॉजी बताना है, क्या इसके कारण होते हैं मेन निमोनिया होने के। और आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स भी बताने हैं। जो भी साइन एंड सिम्टम निमोनिया में रहते हैं, पेशेंट में रहते हैं, वो हम लिखते हैं इसमें। डिज़ीज़ की पैथोफिजियोलॉजी बताना है, कैसे कैसे डिज़ीज़ जो होती है वो अकर होती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या रहती हैं डिज़ीज़ में। निमोनिया की जैसे डिज़ीज़ है तो उसमें चेस्ट एक्सरे कराना होता है, ब्लड टेस्ट इसमें होते हैं, आइसोलेशन भी इसमें कराना होता है, पेशेंट का आइसोलेट रखना होता है, कल्चर कुछ होते हैं इसमें। पेशेंट का जिस मैनेजमेंट है वो क्या रहना चाहिए निमोनिया में। तो ड्रग थेरेपी दी जाती है, एंटीबायोटिक्स इसमें दिया जाता है, एंटीपायरेटिक्स इसमें दिया जाती हैं, ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन इसमें दिया जाता है। तो ये मैनेजमेंट है। उसका नर्सिंग मैनेजमेंट हमको लिखना है इसमें भी असेसमेंट आपको करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू निमोनिया, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, यानी कि रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें ज़्यादातर इस तरह के डायग्नोसिस ही बनाए जाते हैं। डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फीवर, क्योंकि फीवर हो जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। फटीग रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नॉलेज डेफिसिट का एक बन गया। एक जो फैमिली है वो लोग इसमें नॉलेज डेफिसिट का आप उनके लिए बनाओगे। तो अब हम 1 बाय 1 करके नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जैसे इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड इन्फ्लामेशन एंड निमोनिया। तो इसमें आप सब्जेक्टिव डाटा भी लिखना, जिसमें कि पेशेंट की मदर कंप्लीट करी। इसमें ऑब्जेक्टिव डाटा गलत लिखा हुआ है, ऊपर आपको सब्जेक्टिव डाटा लिखना है, नीचे ऑब्जेक्टिव डाटा आप लिखोगे, जिसमें कि पेशेंट का ऑब्जर्वेशन नर्सिंग स्टाफ के द्वारा होता है। तो ये हो गया पहला डायग्नोसिस, एक्सप्लेनेशन होगा उसका। फिर ये फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का नेक्स्ट डायग्नोसिस, उसका एक्सप्लेनेशन। इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपको करना होगा ठीक। जैसे कि ये सब्जेक्टिव डाटा ऊपर लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्टिव डाटा है और ऑब्जेक्टिव डाटा नीचे वाला है, ठीक है।
सब्जेक्टिव डाटा जो है वो मदर एक्सप्लेन कर रही है ना, वो सब्जेक्टिव डाटा है। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या है, बाय असेसिंग द वाइटल साइंस, टेम्परेचर, ये सारा कुछ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डायग्नोसिस में भी आपको सेम यही करना है, सब्जेक्टिव डाटा जो है ऊपर लिखना है। ऊपर आप सबसे ऊपर आप सब्जेक्टिव डाटा असेसमेंट में लिखोगे, उसमें है मदर एक्सप्लेन, ठीक है, द पुअर फीडिंग स्टेटस ऑफ चाइल्ड, ये बता रही है कि पुअर फीडिंग हो रहा है उसका, इसलिए उसका न्यूट्रिशन स्टेटस भी अल्टर्ड हो रहा है, इम्पेयर्ड हो गया है। और ऑब्जेक्टिव डाटा नीचे वाला आपको लिखना है, ठीक है, अल्टर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस एड एविडेंस बाय मॉनिटरिंग पुअर फीडिंग ऑफ चाइल्ड। तो ये आपको ऊपर करना है, ये आप यहाँ लिखोगे ऊपर और ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हेल्थ एजुकेशन देना है, ठीक है, पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन में दिया जाएगा, क्योंकि 3 महीने के बच्चे को आप क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे। तो हेल्थ एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, पेरेंट्स को आप क्या एजुकेट कर सकते हो, हाइजीन के बारे में बताना है, और एनवायरनमेंट, जैसे वार्म एनवायरनमेंट मेंटेनिंग है इसमें, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मदर को गाइड करना है, उसका पर्सनल हाइजीन के बारे में, डाइपर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको बताना है। मेडिकेशन प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम एडमिनिस्टर होना चाहिए, समरी कर देना है, ठीक है, समरी बता देना है, कंक्लूड कर देना टॉपिक को। तो ये था आपका निमोनिया का केस स्टडी, और बाकी प्लेलिस्ट आप देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर आपकी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू।